जामा मस्जिद में आपके हाथों से एक बहुत बड़ा अल्लाह ने आपसे काम लिया है। कुएं का काफ़ी चर्चा में है, जामा मस्जिद में हमने काफ़ी मोतबर लोगों में सुना है। तो उस कुएं के बारे में बता दें आप थोड़ा सा। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, जब मैं बहुत परेशान था, जब मैं ख्वाब गिरा तो मैं एक हमारे यहाँ की जो मौलाना थे, उन्होंने मेरे को ऐसा बौड़ी में पानी, जो बौड़ी है ऐसा पानी दस्ते से पिलाया और मैं उठा। जब से मैं तलाश कर रहा था, मैंने खुद मांग के काम लिया कि मेरे को काम दो। तो उन्होंने बोले कि वहाँ 47 बोर मारे, 2-3 बौड़िया खोदे, वहाँ पानी नहीं लगता। मैं बोला मेरे को दो काम, अल्लाह ने चाहा तो लग जाएगा। बोले ठीक है, हम कमेटी को बात करते। और अल्लाह ने इतना पानी लगाया कि आज भी 1 इंच पानी कम नहीं। आज इतने धूप के अंदर मैं रोज़ जाता हूँ, वहाँ पे गार्डन बनाया, डोम बनाया कि वो बच्चे जो टैंकर के वास्ते पानी के वास्ते रुकते थे और कम से कम 6 इंच 9 इंच नीचे रहता था, वजू को जाते तो हरा नीला पानी रहता था। 50 साल से लोग ढूंढ रहे थे, पानी नहीं लग रहा था। मगर मेरे से अल्लाह ने 7 साल से मैं ढूंढ रहा था और मेरे को वो पानी लगा। मैं अल्लाह का एहसान, बहुत बहुत अल्लाह का एहसान मानता हूँ, ये मेरे से अल्लाह ने काम लिया। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब के कार्यालय आया हूं और तमाम दर्शकों को बता दें कि हमारा ये इंटरव्यू लेने का मकसद एक है कि रमज़ान मुबारक के मौके पर ये लगातार 12 साल से एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वैसा हम देखते हैं हमारे दीन इस्लाम में नेकी के काम को छुपा के करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन एक हदीस का मफ़हूम ये भी है कि आप ज़ाहिर करो ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो सके कि आज ख्वाजा भी अगर 1 कुंटल का कुछ खाना दे रहे हैं तो इनसे बड़ा साहिब इस्तिदाद कोई है तो वो 2 कुंटल का दे। यानी इस तरह से भी जो है तो हम नेकी के ज़ख़ीरे को बढ़ा सकते हैं, ना गरीब गुरबा के काम आ सकते हैं। शायद यही मकसद इस्लामी दीनियात का तालीमात का है। चलिए कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं तफसील से। सर, हमारे चैनल में आपका खैर में एकदम स्वागत है। ये बोलिए कि 12 साल से आपने कोई मतलब आप जामा मस्जिद अक्सर जाते हैं, कोई मौलवी साहब के बयान से मुतासिर हुए, इस्लामी तालीमात से मुतासिर हुए, या अपने कोई आपका लगाव था? नहीं, ये जब मैंने दुकान चालू किया, शुरू की, वो टाइम में ये आजू बाजू पूरे गरीब बाहर के अपने शहर के जो गैरेज में काम करने वाले, उनके हाथ पे काम रहता था। और जो सवेरे आते थे और यहाँ पे इफ्तारी को कोई, जब इधर होटल थे नहीं, तो उनके हाथ पे काम रहना, तो फिर यहाँ से उतने दूर जाने के बाद फिर वो तरावी वो परेशानी हो जाती थी उनकी। तो हाथ पे काम छोड़ने का, फिर उन्होंने खाने की बहुत परेशानी मालूम पड़ा। तो हमने जब ये शुरू करे, आज से 10-12 जब से दुकान चालू हुई, जब से हमारी, मेरे ख्याल से 12-15 साल हुए होंगे। और ऐसा था कि कंचनवाड़ी ईट खेड़े के अंदर एक हमने मस्जिद तामीर करी और बस्ती गरीब थी वहाँ पे। और मैंने मस्जिद में हमारे इमाम साहब, और गरीब बस्ती रहने की वजह से नमाज को लोग भी कम आ जाते थे, तो हम उनको एक 4-5 किलो यहाँ से खाना वो बस्ती में भेजते थे। तो इसलिए वो पूरे बस्ती में भी, वहाँ पे भी लोग आते थे। और यहाँ पे भी जो मैकेनिक हुआ, बाकी जो भी काम करने वाले पूरे 150, और हमारे स्टाफ, तो हमारे भी स्टाफ को बहुत, मेरे पास भी यहाँ पे काम करने वाला 30-40-50 लोग हैं, इनको भी होता था। और आजू बाजू घर के आजू बाजू के लोग, तो अल्लाह के करम से जब से शुरुआत है, हम नांदेड़ का खाना बनाने वाला आता हमारे पास, और इफ्तारी भी थी। हमने 2-4 साल सहरी भी कराए, 200-250 हमने डब्बे। लॉकडाउन के अंदर तो हमने ऐसे कुछ लोग देखे कि पैसे रहने के बाद भी हमारे, आप भूलेंगे, बहुत परेशान थे जब थे। तो वहाँ पे भी जो ज़रूरत जहाँ थी, हमारा एक आदमी सर्वे करके 150-200 डब्बे हम रोज़ पहुँचाए 2-4 साल। और ये तो हमारा इंशाल्लाह चल रहा है। और बाकी का ऐसी नियत भी करेगी वही, जब तक मैं हूँ ये चलते रहेगा। और रोज़ हमारा 25 किलो खाना बनता है। यहाँ से कंचनवाड़ी के ईट खेड़े के मस्जिद में जाते हैं कुछ, और महल्ले में जहाँ ज़रूरत है, आजू बाजू पूरे पड़ोसी, पूरे जितने, उनको 10-11 साल से आदत हुई कि ये खाना जो है तो इस पर बनता आँच पे, और नांदेड़ वाला बनाते हैं, गंगापुर का गोश्त है, और चावल मैंने नांदेड़ से प्योर चावल लाए वाली। तो उनको एक अजीब लगता है कि वो खाना एकदम घर के जैसा नंबर 1 का खाना हम बना के अल्लाह के हुक्म से दे रहे। जब तक हम जिंदा रहेंगे, अल्लाह जब तक हमको हिदायत देंगे, ये करते रहेंगे। अल्लाह ने हिदायत दी बोल के ये काम कर रहे हैं। अल्लाह हिदायत देने के बाद ही काम होता। लोगों के पास तो पैसे हैं ना, बहुत पैसे हैं,
नहीं है कि पैसे, मेरा अल्लाह ने हिदायत भी देना और काम मिला, अल्लाह ने हमको हिदायत दी तो कर रहे, वो बाकी का मेरे बच्चे भी कर रहे। आप तुम देखेंगे सब छोटे बच्चे, ऐसा आम है बाकी कोई भी आओ खाओ ऐसा कोई नहीं इसके अंदर, और सब छोटे बच्चे गरीब सारे इसमें बैठ के, हम भी बैठ के खाना खाता हूँ और है अच्छा लगता है मेरे को। 12-15 साल से ये लोगों में बैठने के बाद मेरे को लगता है कि मैंने इफ्तारी आज सहरी खोला है। सर इससे एक हटके एक सवाल है कि हमारा भी सर्वे रहता है, हमने औरंगाबाद के अंदर जितनी मसाजिद है, मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मसाजिद है, मस्जिदों का शहर कहलाता है, और एक चर्चा चल रही थी कहीं तो उसमें आपका भी नाम आया, कई बड़े बड़े लोगों के नाम आए कि क्यों ना एक अच्छी शहर लेवल पे कमेटी बनाया जाए, औरंगाबाद के जो इमाम साहब है, मुअज्जिन साहब है, खासकर रमज़ान में इनका कुछ ख्याल रखा जाए। वैसे आप ख्याल करते ही हैं, लेकिन औरंगाबाद सतह पे आप जैसे लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बने, तो इसके ऊपर आपकी अपनी राय क्या है? कमेटी बनना चाहिए, सब मिल के आगे बढ़ना चाहिए? देखो, इमाम साहब जो महल्ले के इमाम हैं उसको अपन 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 पगार देते हैं और उन्हें उसने टपरी पे नहीं ठहरना, उन्हें होटल में नहीं जाना, उन्हें कोई दोस्त को बात नहीं करना, उन्हें अगर 1 मिनट भी अगर लेट आया तो पीछे से घुर घुर के देखते उसको। इतना अगर रहने के बाद उसको वो इमाम को 20 या 30 हज़ार रुपये पगार होना चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग उसका कहीं भटके नहीं, उसके भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे ही, दवाखाना है, तो उसको इतना देना चाहिए जो महल्ले वालों ने कि उसका बाकी का उसमें अगर रहा खुश तो उन्हें कहीं बाकी कहीं जाने की नाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इमाम को। अब अपन कितनी देते पगार, बाकी पगार भी देते तो बाकी महीने तो और कहीं हैदराबाद का सुना कि भाई बोले कहीं 4 दिन मौलाना बता रहे थे परसों कि उन्होंने शादी में तो कोई करोड़ों रुपए खर्चा करे जी, और इमाम साहब ने कुछ 4 या 6 दिन कोई छुट्टी मारे तो उसकी पेमेंट काटे। 16 करोड़ खर्चा करने वाला जो 6 दिन इमाम साहब मस्जिद को नहीं आए तो उनके पैसे काटे। मौलाना ने मस्जिद में, जामा मस्जिद में, मैंने उस दिन बयान में सुना कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो मेरी महल्ले वालों की और जो औरंगाबाद शहर के, क्या पूरे महाराष्ट्र के, दुनिया के लोगों की गुजारिश है कि इमाम को अपन उसके पीछे नमाज़ पढ़ते, अपन क्या रखा थे पीछे इमाम के, और उसका ही दिमाग सही नहीं रहेगा तो क्या अपनी भी नमाज सही होंगी? कि वो इमाम तो सही होना, बाकी का इमाम ने तो अल्लाह उससे तो लेता है, बाकी वो तो पढ़ाता, मगर वो भी उसके कभी बच्चे बीमार, कभी भाड़े से रहने वाले, और इतने होशियार हो कि अगर बने तो डॉक्टर वकील बन सकते हो, मुँह ज़बानी जो उसके दिल में कुरान शरीफ है, वो कितना होशियार रहेगा वो। अगर वो तो हर चीज़ कर सकता, मगर उसको 8,000 के ऊपर नहीं देंगे। अभी तरा भी पढ़ा रहे तो अरे बोले लाख रुपए 50,000 आए, और बेचारे को उतना हदिया मिलता है, साल 2 साल तो वो बेचारा 10,000 में, 8,000 में, 12,000 में काम करता है जी। मगर एक उसको भी ज़्यादा हदिया दे के, अभी नमाज़ों में जो भी हैं तो हदिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखे कि उन्हें उसका अच्छे से गुजारा हो। सर एक सवाल ये भी है कि आजकल हमने कई लोगों में सुना है, और हम चाह रहे थे कि बात नहीं लाए मंजर आम पर, लेकिन मजबूरी में ला रहे हैं ताकि लोगों को इबरत मिले, तरगीब भी मिले। जामा मस्जिद में आपके हाथों से एक बहुत बड़ा अल्लाह ने आपसे काम लिया है, कुएँ का काफ़ी चर्चा में है, जामा मस्जिद में काफ़ी काफ़ी मोतबर लोगों में सुना है, तो उस कुएँ के बारे में बता दें आप थोड़ा सा, ताकि एक लोगों को तरगीब मिले कि भाई ऐसा काम भी नेकी काम किया जा सकता है। वो कुएँ की क्या है, मतलब किस तरह से काम वो कुआँ अमल में आया, वो पानी की कुछ खुसूसियात क्या है? मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, जब मैं बहुत परेशान था, जब मैं ख्वाब गिरा तो मैं एक हमारे यहाँ के जो मौलाना थे उन्होंने मेरे को ऐसा बौड़ी में पानी, जो बौड़ी है ऐसा पानी दस्ते से पिलाया, और मैं उठा। जब से मैं तलाश कर रहा था, अल्लाह जब ढूंढे तो सब मिलता है। मैं जामा मस्जिद में जाता था, वहाँ के जो लोग जब 16 टैंकर 15 टैंकर लगते थे तो मेरे को बोलते थे कि यार इतना पानी, तो मैं आजू बाजू ढूंढा, वो 4-5 साल से ढूंढ रहा था, मगर मैं, हमारे दोस्त पटेल साहब की वहाँ पे मस्जिद में कुछ इब्तिदा थी, तो हम वहाँ पे बैठे थे, और ऐसा नहीं कि पानी लो, तो वो उन्होंने बोले कि भाई पानी की अहमियत तो मैं जानता कि मैं बहुत परेशान था,
तो उन्होंने बोले कि भाई कि हमारे पास ऐसा एक गड्ढा खोद रहे तो उसमें पानी लगा। तो मैंने खुद मांग के काम लिया कि मेरे को काम दो। तो उन्होंने बोले कि वहाँ 47 बोर मारे, 2-3 बौड़िया खोदे, वहाँ पानी नहीं लगता। मैं बोला मेरे को दो काम, अल्लाह ने चाहा तो लग जाएगा। बोले ठीक है, हम कमेटी को बात करते। वो कमेटी का ने भी मेरे जैसा मेरा नाम आया तो कमेटी ने भी बोले कि भाई उनको काम करने दो। मेरे को फ़ोन आया और मेरे को अल्लाह ने मौका दिया और अल्लाह ने इतना पानी लगाया कि आज भी 1 इंच पानी कम नहीं। आज इतने धूप के अंदर मैं रोज़ जाता हूँ, वहाँ पे गार्डन बनाया, डोम बनाया, नाम दिया। और नाम तो लोग बोले थे माँ का दो, बाप का दो। मैंने बोला कि ठीक है ये तो दूंगा, मगर मैंने जन्नत के नहर में से मुफ्ती साहब को पूछ के वो नहर का नाम दिया सलसबीला। आज अल्लाह के करम से उसको सब अच्छे तरीके से आज पूरे जामा मस्जिद में अच्छे तरीके से जो 16-17 टैंकर लगते थे। और बच्चे सबसे बड़ा है कि वो बच्चे जो टैंकर के वास्ते पानी के वास्ते रुकते थे और कम से कम 6 इंच 9 इंच नीचे रहता था, वज़ू को जाते तो हरा नीला पानी रहता था। आज वज़ू अल्लाह ने अपने से काम लिया, अल्लाह ने हिदायत भी दी और अल्लाह ने पानी भी दिया। अपन तो क्या एक ढूंढने वाले थे और अल्लाह ने काम लिया मेरे से। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का लाख लाख एहसान मानता हूँ कि 50 साल वहाँ पे मेरे दोस्तों ने बहुत से बोले कि 50 साल से लोग ढूंढ रहे थे, पानी नहीं लग रहा था। मगर मेरे से अल्लाह ने 7 साल से मैं ढूंढ रहा था और मेरे को वो पानी लगा। मैं अल्लाह का एहसान बहुत बहुत अल्लाह का एहसान मानता हूँ कि मेरे से अल्लाह ने काम लिया। सर हम देखते हैं आज का तो खैर हमारी बात को सियासी नहीं है, आज हम इस्लाही बात करने जा रहे हैं। हमने 2 बात और आपके मुतालिक सुनी है, यहाँ की ईदगाह के मुतालिक और दौलताबाद में मस्जिद के मुतालिक। थोड़ा हमारा मकसद ये है साहब कि हम सियासी जो लोग होते हैं ना बड़े बड़े, ये दुनिया में बहुत नाम कमाते हैं। हमारा मकसद ये है कि उस अच्छे काम में भी आप आ गया है जैसा आप आ गया है, एक तरकीब मिले, बस ये मकसद सवाल किया जा रहा है। इसके बाद थोड़ी जानकारी दें ताकि लोगों को भी जानकारी मिल सके ईदगाह के बारे में और वहाँ की मस्जिद के बारे में। हमारे पास हम सब मिलकर दौलताबाद की जो मस्जिद है मुजीब आलम शाह के उनके सामने की जो मस्जिद है उसके लिए हम 1.5 से 2 साल से जो वहाँ के मुतल्ली थे उनके पास जाते थे और उनको बोलते थे कि भाई ये जगह हमको ऐसा ऐसा बनाने दो। तो उनका मुतल्ली का थोड़ा अलग था कि हम मस्जिद बनेंगी, नाम किसका होगा। मैं उनके माँ का देते, बाप का देते, मगर तुम बनाने दो। फिर उन्होंने हज को जा रहे थे तो मैं इनको दस्ती एक शाल और हार लेके गया और कान में बोला उनके, अल्लाह तुम अल्लाह के घर को जा रहे, आपको तुमको हिदायत मिले। और वैसा ही हुआ। उन्होंने आने के बाद मैं बोला मेरे को आते टाइम में खजूर लेके आना और पानी लेके आना। तो उन्होंने मेरे को पानी पिलाने के बहाने से बुलाया और बोले मैं आप तुम काम करो। तो मैं अकेला नहीं था, शहर के भी उसमें कुछ लोग थे। हमने उसके डॉक्यूमेंट पूरे हमने कंप्लीट करके रखे थे, पूरे कंप्लीट थे। हमने जो उसका शेड सवेरे तैयार करे पहले दिन और सवेरे सवेरे हम सब मिलकर गए और अल्लाह ने सवेरे से शाम तक मौलाना मुफ्ती मोहित साहब ने उसकी असर की नमाज़ पढ़ाए। और एक दिन में अल्लाह ने कई साल से बंद थी, एक दिन में मस्जिद शुरू हो गई। और वहाँ के मुझे अपने जो मौलाना मुफ्ती मोहित साहब के जो वहाँ के बच्चे थे वो अल्लाह के करम से वो रोज़ 15 या 20 बच्चे रोज़ आते थे। 1 साल भर उनके इमाम की पगार भी मैं दिया वहाँ की। और फिर उसके बाद में गाँव वालों को बोला कि ये तुम्हारा काम है, अभी तक तो मैंने करा, अभी तुम शुरू करे। तो आज अल्लाह ने आते जाते लोग आज 5 टाइम 6 दिन भर नमाज चालू है वहाँ पे और कई दिनों से बनती। तो ये महीने ने अल्लाह ने हिदायत दिया और उसमें मेरे साथ शहर के भी लोग, अवैध साहब, हमारे बहुत से लोग हमारे साथ थे, उनका भी बहुत उसके अंदर योगदान है, साथ है, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। बजरंग दल वालों ने इतना और शिवसेना वालों ने गुनाह दाखिल करो बोल के उसके ऊपर पूरा 2-3 दिन पुलिस स्टेशन बैठे थे, मगर हमारे डॉक्यूमेंट इतने क्लियर बना रहे थे कि हमने बोला, हमारे वकील को बोले ये डॉक्यूमेंट ले जाओ और उनको दे दो, अगर गुनाह दाखिल करने का करो। मगर हमारी मस्जिद हमने नवी बनाई नहीं, हमारी जो रिपेयर काम करे बोल के हमने पूरे कंप्लीट करके अल्लाह ने ये हमारे से काम लिया। अल्लाह का एहसान है, तुम भी उकर के निकाल रहे, हमको ये तो बहुत दिन होगा, 2-7 साल हो गए। ईदगाह का ऐसा है
अब तुम एक तो बोलना मैंने अभी तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। पहले ज़माने में ये ईद का बहुत बड़ी मानी जाती थी, खैर अब शहर के हिसाब से छुट्टी दिखाई देती है, तो इसके बारे में भी काफ़ी मामला था कि बंद पड़ी, इसमें शरारत हो रही थी। वैसा नहीं, आज़ादी के बाद में अल्लाह ने ये ईदगाह मराठवाड़े में पहली ईदगाह है। मस्जिदा तो कई बने, मगर मैं जब चुन के आया, या हम पूरी हमारी टीम थी और एक काम कर रहे थे, और हमारे इसके साथ मैं भी नहीं था और उससे लोग थे। मेरे को उसका ईदगाह का नमाज़ पढ़ने का परमिशन मिला वहाँ से। इसमें से लिया मैंने पंचक्की से। जब नगर सेवक था वहाँ गया, हमारे असद पटेल बोल के दोस्त थे, हमको उम्रे को मैंने ये दिए थे, पासपोर्ट दिए थे, और उम्रे का भी हमारा टिकट आया। आप जाते, हमारी तो ऐसी खुशी हो गई कि उम्रे को जा रहे सब साथ दोस्तों के साथ। हमने वो जो वहाँ का परमिशन मिला था नमाज का, हमने टिकट के साथ उसके अंदर रख दी। अब गए हम, हमारे साथ वाले, हमारे कमेटी वाले को किसी को पता नहीं था, मेरे को मालूम था और मैं लेकर आया था। अब हम गए, हमारे वहाँ पे हमारे जावेद भाई, हमारे दोस्त वहाँ पे, उनके पास रुके। रिटर्न का हम 12-15 लोग थे, तो 12-15 लोगों के बाद में रिटर्न जब मदीने से जाकर आए तो रिटर्न का चढ़ा था, तो वो टाइम में मेरे को ये इसका यहाँ का परमिशन मिला। अरे मैं बोला अरे बाप रे, क्या मेरे से बड़ा गलती हो गई, मैं यहाँ पे आया और मेरे को अब हमारा रिटर्न और यहाँ सऊदी से औरंगाबाद का ईद के बाद का था। अब मैं बोला यार मेरे को अब जाना है। हमारे दोस्त थे असद पटेल, नदीम मस्तान, हम 11-12 की टीम थी। तब उन्होंने बोले यार तुम अकेले कैसे जाएंगे, फिर हम भी आते साथ। अब अल्लाह ही जानते, हमने 11-12 ने रिटर्न का हमने रिटर्न डाल दिए इधर औरंगाबाद आने का। तो अभी तुम असद पटेल है, जिंदा है बाकी का, वही नदीम मस्तानी, उसको उनको पूछो, उनमें सब में अकेले का मेरा रिटर्न आ गया। अरे मैं बोला आपने को अल्लाह ने कबूल करा। फिर मैं आया यहाँ, फिर आने के बाद यहाँ पे इफ्तारी थी, यहाँ पे रोया एटीएम में चले गया मगरिब के बाद। वहाँ जाने के बाद देखा तो पूरे बड़े बड़े झाड़ा थे। मैं बोला यार अब सवेरे फजर की नमाज़ पढ़ के और गया। अब जाने के बाद देखा कि इतने बड़े बड़े झाड़ा, 2 दिन नमाज को अभी सिर्फ 2 ही दिन बचा ले। अब क्या करना, फिर मैंने जेसीबी लगाया, जेसीबी लगा के शुरू करा। तो वहाँ के जो मुकाबले, वहाँ के जो लोग भी थे, ये जो कर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि वो फ्लैटिंग करके बेच रहे। तो उन्होंने बहुत पैमाने पे बच्चे बुलाए, बोले ये फ्लैटिंग करके ये कमेटी बेच रही है, ये कर रही। फिर मैं नमाज के टाइम पे गया, मैं बोला नहीं, मैं बोला अपन यहाँ पे नमाज के लिए साफ़ सफाई कर रहे। बोले तुम्हारे को परमिशन कहाँ मिला? मैं बोला मक्के से मिला। बोले मक्के से मिला? बोले बताओ। बोला ये देख लो। देखिए उन्होंने, मेरे पास परमिशन था, हमारे कमेटी को भी नहीं मालूम था। फिर कमेटी वाले को बुलाया, बोला मेरे से गलती हो गई थी, मैं उधर गया था और बोला ये परमिशन मेरे साथ था। तो अल्लाह ने ऐसा काम लिया, उसने सब करे। हमारे मनमोहन सिंह ओबराय ने भी नया रूलर लेके आया, नए पहले दिन ही जो वहाँ नहीं लेके गए, यहाँ ला के चलाया रूलर। कोई पोकलेन दिया, कोई जेसीबी दिए। अल्लाह ने 1.5 दिन में, 1.5 या 2 दिन के अंदर हमने ज़ोर शोर से काम करे। अब वो चटाया, वो इस्तेमा के चटाया दिए, इस्तेमा का स्पीकर लेके आया। वो कौन अर्जेंट में देगा इतना बड़े चटाया? और इतनी बड़ी झाड़ी थी उसके अंदर की, पूरी गंदगी झाड़ी थी। साफ़ करने को हमने पूरे 8-10 जीसीबी लगा के, अब अल्लाह ही जानते हमारे पास, अल्लाह देखो काम कराना है और साथ देना है तो कैसा देते। जब अब कल चांद दिख रहा, अल्लाह ने एक दिन ईद भी और चांद ही नहीं दिखा उसे, दूसरे दिन मिला, और एक दिन मिला। तो हमारे रशीद मामू के पीछे बहुत मट्टी थी, उनकी भी मट्टी हमने रशीद मामू ने भी भेजे वहाँ पे, वो लेवल करके। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान है। 20,000 लोग नमाज़ पढ़ते वहाँ पे। आज पूरा अच्छे तरह से 10-12 साल से हमारा काम चल रहा है। आज साहब ने हमने अब क़िबले का भी काम शुरू करे हाले ही, और झाड़ा भी लगाएंगे इंशाल्लाह आज। और ये वहाँ एक और ऐसी चीज़ है कि पूरे वो अपने वहाँ पे तो पूरे के पूरे जाते हैं और बहुत गर्दी होती थी। अब उस्मानपुरे में तो जगह ही नहीं रही। तो हमारे यहाँ के शहर वालों को ये औरंगाबाद के जो रेलवे स्टेशन का जो इतना हिस्सा है जी, ये पूरे के पूरे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे। आज अल्लाह के करम से पूरे लोग, हम पूरे के पूरे हैं 10-20 हज़ार लोग, जो भी इधर का एरिया है, सतारे का होगा, सादात नगर, सिलक में, ये पूरे को हमारे को फ़ायदा हुआ। और अल्लाह ने काम लिया, अल्लाह का एहसान है।
और उसमें सबने साथ दिए, सब कमेटी ने काम करे, बाकी हमको जो भी परमिशन दिलाए, बाकी जो भी मौलाना सबने पूरा सब मिलके, एक आदमी का काम नहीं है, सब मिलके अगर काम करे तो काम होता और अल्लाह भी लेता। और साफ दिल से काम करे तो वो नियत रखे कि भाई इसमें मेरे को क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। आज मैंने वहाँ पे पूरा कुछ भी नहीं रखा, वहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पे। अभी वो पीछे एक सवा एकड़ ज़मीन निकली थी, मैंने कोरोना के सब पूरे लेवल करके, कोरोना के पूरे औरंगाबाद शहर में कोई नहीं दफन करने देते थे, मैं वहाँ पे पूरे बड़ा ही बनाया, 2.5-3 एकड़ ज़मीन निकाला। वहाँ पे पीछे के बाजू से गंगाधर गाड़े साहब ने कब्जा भी करे थे, हमने उनको हटा के पीछे पुल करके और अच्छे तरीके से अब हमारी 2-2.5 एकड़ उधर भी ज़मीन निकली। और अब शाहशुख्ता मियाँ में अब ज़मीन ही नहीं बची, पूरे कब्रस्तान, ईदगाह, पूरे कोई 1 इंच भी जगह हमने खाली नहीं रखी। अल्लाह का एहसान बहुत है कि कोरोना में कैसे कैसे गए, पैसे वाले गए, कैसे कैसे मौत आए, घर से बाहर गए तो वापस नहीं आए। अब हमारा तो मेरा बाईपास था, मैं कोरोना में भी गया मगर रहा और कुछ महीने एक गोली भी नहीं खाया। तो अल्लाह का एहसान है कि मेरा बाईपास इतना बड़ा होने के बाद भी, कोरोना में वहाँ पे रहने के बाद भी मैंने को 5 पैसे की तकलीफ़ नहीं हुई। मेरा अल्लाह का एहसान है और अल्लाह ने बाकी का हर चीज़ से नवाजा। और अब काम गरीबों के भी, अब पार्टी ने भी हमको काम दिया, अभी पार्टी का भी काम करते रहेंगे। जो जिम्मेदारी मिली वो अपन पूरे अच्छे तरीके से निभाते और अच्छे तरीके से करते। सर, आपने जैसा मस्जिद की बात की और ईदगाह की बात की और कब्रिस्तान की बात की, तो एक बात, आप राष्ट्रवादी के हैं और नवाब मलिक साहब जो है तो जो तो वक्फ मिनिस्टर है और अब तो आप दूसरे आए हुए, वो आपके पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, आपको भी कहने का एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है, ये हमारी अपनी राय नहीं है, शहरियान की काफ़ी राय है कि भाई जो वक्फ का डिपार्टमेंट सब खाता जैसा आपके पास है, तो और भी औरंगाबाद ज़िले में बोलिए, ग्रामीण में बोलिए, इस तरह की ख़दीम मस्जिदें हैं जो वीरान पड़ी हुई है। अगर आपके ज़रिए से अगर आप, और जैसा आपने यहाँ कोशिश की है, अगर आप वहाँ उन लोगों को ताकत देने का काम करते हैं तो वो मस्जिदें भी आबाद हो जाएंगी। तो उन लोगों को पैगाम देंगे कि भाई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वाकई क्लियर है, साफ़ सुथरे हैं कानूनी तौर से, तो आप हमसे रुजू हो, हम महाराष्ट्र सरकार से कोशिश करके वक्फ डिपार्टमेंट से आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल, बाकी के डिपार्टमेंट से भी करेंगे, सरकार से भी करेंगे और ख़ुद से भी करेंगे हम। बाकी का जहाँ पे भी ऐसी ज़रूरत है, और मस्जिद कहीं भी ईरान है और कोई वहाँ पे मसले मसाइल है, बाकी का तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह का घर है, वो अल्लाह ही उसको जो भी करना अल्लाह ही कराते हैं। जो भी कहाँ का जो प्रॉब्लम रहेगा अपन इंशाअल्लाह, हमारे मिनिस्टर जो अभी अवार्ड साहब आए, बहुत अच्छे मिनिस्टर, हाँ तो बहुत अच्छा मिनिस्टर है वो, और मुस्लिम इलाके से हमेशा कई सालों से चुन के आता है, उसको सब मसले मसाइल पूरे मालूम है। ऐसा भी कोई भी काम रहा है इंशाअल्लाह मराठवाड़े का, महाराष्ट्र का, हम वो पार्टी के तरफ से हम बिल्कुल कोशिश करके पूरा कंप्लीट काम करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। इस तरह से आपने ख्वाजा भाई की बात को सुना, और हमारा आने का एक मकसद है कि हम देखते हैं कि तमाम हम दुनियावी कामों में जो है तो एक मुजाहरा करते हैं, ताकत का, नुमाइश है, लेकिन एक हमारा एक नेक मकसद भी है कि अच्छे कामों को भी उजागर किया जाए ताकि लोगों को तरगीब मिले। यहाँ पर इनसे तमाम मुलाकात के दौरान जो 3 बातें प्रमुखता के साथ सामने आई हैं, वो एक ये कि जब अल्लाह ने आपको नवाजा है, तमाम ऐसे लोग साहिब इस्तिताअत, तो इस तरह से अगर आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ के काम करें, तो इस बहाने से भी गरीब की मदद हो सकती है, इमदाद हो सकती है, एक सामाजिक काम का दायरा बढ़ सकता है। और जैसा इन्होंने एक वफ़ की जो ज़मीनात को लेकर कहा, ख़ासकर क़दीम मसाजिद को लेकर, और वफ़ का खाता देखिए इत्तेफाक से देखिए एक राष्ट्रवादी के पास है, तो एक बहुत बड़ी बात है। औरंगाबाद ज़िले के, मराठवाड़े के, तमाम महाराष्ट्र के हम लोगों से दरमद अपील करते हैं, ख़ासकर मुसलमानों से, अगर आपके पास कुछ कानूनी मजबूत कागजात मौजूद हैं, क़ब्रिस्तान की बोलिए, दरगाह के बोलिए, तो आप बिल्कुल साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं, या मिनिस्टर साहब से जो रब्ता कायम कर सकते हैं, या अपने इलाके जात में जहाँ भी राष्ट्रवादी जिम्मेदार है, आप उनसे मुलाकात कीजिए। एक बहुत बड़ा काम होगा। एक आवाम की राय थी कि इसके ऊपर भी कुछ बातचीत की जाए ताकि अच्छे काम के हौसला अफजाई हो सके। और एक हम समझते हैं कि अगर बोलते हैं ना कि पैसा सबके पास आता है लेकिन हिदायत सबको नहीं मिलती, तो हम समझते हैं अगर आप तमाम लोग जो साहिब इस्तिताअत है, हम उनसे हम ददमद अपील करते हैं कि ये हमारी अपनी आवाज़ नहीं थी। कई लोगों ने कहा था कि आप दुनियादारी के बात को फ्लैश करते हैं, बताते हैं, तो कोई अच्छे कामों को तरगीब दे ताकि इन जैसे लोग और आगे बढ़ सके और लोग और अच्छे कामों का दायरा वसी हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि इनके ज़रिए से अल्लाह ताला ऐसे काम लेते रहेगा
और तमाम ऐसे महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले में लोग, अगर ये तमाम लोग एक कमेटी बनाकर एकजुट होकर अगर काम करें, तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ा सामाजिक काम का दायरा बढ़ सकता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इनसे आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई सियासी बात नहीं है, एक अच्छा काम है, एक नेक काम है। लोगों की एक राय थी, मशवरे थे कि अच्छे काम को तरगीब दिलाने के लिए लोगों से आप इंटरव्यू लीजिए, बात कीजिए, बस यही नेक मकसद से इनसे हम बातचीत कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि इसका जो भी पैगाम निकल के जा रहा होगा आप इसे समझने की कोशिश करेंगे।